दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है प्रेपोजिशंस का टॉपिक। हमारा ये जो स्टेशन रहेगा, हमारा चैनल या रेडियो स्टेशन कह सकते हैं हम। मैंने इसलिए रेडियो स्टेशन, रेडियो भी साथ में लिखा है कि हम कोशिश करेंगे कि इसमें ऑडियो मतलब वीडियो में कोई भी ज़्यादा बड़े नोट्स ना हो। आप सिर्फ सुनिए, ठीक वैसे जैसे रेडियो में सुनते हैं। अगर आप सुनेंगे प्लस उस समय लिख लें, लिखने का अभ्यास घर में बैठ करके करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रामर है, ग्रामर ग्रामर के टॉपिक आपने हर किसी ग्रामर में पढ़े होंगे। प्रेपोजिशन के बारे में आपने बहुत सारी ग्रामर्स में पढ़ा होगा, आपके घर में भी ग्रामर्स होंगी। तो यहाँ देखने की बजाय सुन करके उसको लिखने का अभ्यास करिएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें मुख्य टॉपिक प्रेपोजिशन है, जिनमें सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट रखा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिनमें भी प्रेपोजिशन बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसमें टॉपिक है उसमें। तो ये जो हमारा चैनल रहेगा ये रेडियो की भांति रहेगा। मैं थोड़े बहुत शेयर करूँगा आपसे जो नोट्स हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज बोला ही जाएगा, आगे टॉपिक का नाम लिख देंगे और वैसे बोला जाएगा। आप लोगों ने उसको सुनना है, प्लस राइट डाउन करना है, लिख लेना है। लिख लेंगे अगर आप बड़े ध्यान से कोशिश करेंगे तो ऐसा समय आएगा कि बड़ी जल्दी आपको प्रैक्टिस आपकी रंग लाएगी, आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस को हिंदी में पूर्व सर्ग या संबंध बोधक व्यय भी कहा जाता है। मेक इट अ पॉइंट के प्रेपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो नाउन या नाउन से पहले प्रयुक्त होता है तथा उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ भी बताता है। ये ध्यान देना कि ये जो प्रोनाउन प्रेपोजिशन है, ये सिर्फ यही नहीं कि शब्दों के सामने प्रयोग हो गया, बल्कि ये रिलेशन बताता है, संबंध बताता है अन्य शब्दों के साथ। जैसे ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह बस द्वारा स्कूल ताहते है जाता है। तो बाई क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन है। स्कूल क्या है? नाउन है। बस क्या है? नाउन है। तो सामने मिल गए नाउन, और नाउन का एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, ठीक है ना। देखिए, दे नीड अ रूफ ओवर देम, दे नीड ए रूफ ओवर देम, उनको छत चाहिए अपने ऊपर। तो क्या हुआ? रूफ किसके? रूफ प्लस देम उनके साथ जुड़ गया। वो उन दो शब्दों का आपस में रिलेशन बना दिया। किसने? प्रेपोजिशन ओवर ने। एक अन्य वाक्य सुनिए, देयर वाज ए डॉग सिटिंग अंडर द बेंच। अब यहां पे देखिए, डॉग और बेंच प्लस सिटिंग, इनको जोड़ने के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ? अंडर। सो अंडर ने क्या करा? डॉग जो बैठा हुआ कुत्ता है, कहां बैठा हुआ है? बेंच के नीचे। ये उनको जोड़ते हैं, प्लस यूज कहां होते हैं? शब्द या शब्द समूह जो नाउन या प्रोनाउन से पहले। बेंच नाउन है ना। देम प्रोनाउन था, इंस्टीड ऑफ नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन जैसे प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पहले पैसे दिए हुए। तो प्रीपोजिशन मतलब पहले पोजीशन आ जाती है, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो जाए। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, preposition is always followed by a noun. It will never be followed by a verb. देखिए, नाउन या प्रोनाउन तो उसको फॉलो कर लेगा, बाद में वो आ सकते हैं, लेकिन वर्ब कभी भी इसके बाद नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगा वर्ब। ये ध्यान रखना, कभी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आएगा। ये एक नियम है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि नाउन से हमारा मतलब क्या है। अलग अलग हैं, टाइप्स भी हैं। वो जो जब नाउन का टॉपिक आएगा ना, नाउन प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, वो सारा ग्रामर पार्ट्स ऑफ, हाँ, तो हम कर लेंगे उसको। लेकिन अभी पहले मोटे तौर पर देख लो कि जो नाउन है, जैसे किसी का नाम हो गया,
राम, भारत, नरेंद्र मोदी। सो दिस इज कॉल्ड एज नाउन है। तो माई फर्स्ट जॉब, ये क्या है, नाउन ग्रुप हो गया। डॉग, एंगर, गुण, क्वालिटीज, कोई फीलिंग्स, तो क्या हो गया, वो भी नाउन हो जाता है। और प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे ही, शी, हिज, हर, यू, दे, यस, देम, ये सब क्या है, यस प्रोनाउंस। तो बेटा ये याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो प्रेपोजिशन है इसके बाद कभी वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद क्या आना है, नाउन या फिर प्रोनाउन। अच्छा, जिरंड किसको बोल देते हैं, जिरंड भी यूज होते हैं। ईट इज अ वर्ब, यहां ध्यान रखना कि जो ईटिंग, प्लेइंग, वीपिंग, आईएनजी लग गया ना जिसको, वो जिरंड्स कहे जाते हैं। ईट एक वर्ब है, ईट इज ए वर्ब, और ये वर्ब जो है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगा। मैंने बहुत बार बार बोल रहा हूं, वर्ब कभी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता। लेकिन जैसे ही आईएनजी लग गया, ये क्या बन गया, जिरंड। या फिर जिरंड को ऐसा भी बोल देते हैं कि एक वर्ब नाउन की शक्ल में एक वर्ब है, तो जब आईएनजी लग गया तब ये बाद में आ सकता है। ठीक है, तो जब जिरंड के रूप में वर्ब यूज होगी तब वो प्रेपोजिशन के बाद आ जाएगा। अब यहां ध्यान देना, एक और महत्वपूर्ण है, जब प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ जाए, कभी आ जाते, क्योंकि लैंग्वेज है, ग्रामर में कोई हर जगह कहीं ना कोई कमी हो जाती है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो निकल आते हैं, ऑप्शंस हो जाते हैं, सो दैट कि ऐसा नहीं होता था, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ ध्यान देना कि जब भी कभी कोई वर्ब यूज हो जाती है, ऐसा लगता है कि वर्ब यूज कर दी, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब के तौर पर यूज कर देते हैं, जो हमें वर्ब की क्वालिटी के तौर, नाउन विद ए क्वालिटीज ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी ध्यान देना, जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है ना, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक नाउन की तरह यूज होते हैं, जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। जैसे आई लव टू सिंग, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ठीक है, ये क्या है तो वर्ब, लेकिन कैसे, इन्फिनेटिव वाले। अब कुछ एक ऐसे वर्ब हैं, देखो एक्सेप्शंस कैसे हैं, यहां ध्यान देना, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण ऑप्शन है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जब हम बोल देते हैं ना प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आएगा, लेकिन कई जगह यूज हो जाता है, देखा ना, टू सिंग इज इजी, टू फाइंड, है ना, तो टू एर, टू रेस्पेक्ट, टू गो, टू ओबे, टू मेक मनी, टू रीड, टू राइड, टू बिगिन, टू सी, टू लिव, टू बरी, टू लर्न, टू वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर जब वर्ब के साथ टू का प्रयोग हुआ है तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहां ध्यान दे देना बेटे, ये क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है, बट पार्ट ऑफ द वर्ब है, वर्ब का हिस्सा है, नोट प्रेपोजिशन। दे वांट टू गो, टू एर इज ह्यूमन, आई वांट टू रीड, एवरीबडी डिजायर टू मेक मनी क्विकली, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। अब ये क्या हो गया, ये सब किसका हिस्सा है, वर्ब का हिस्सा है, दे आर नॉट प्रेपोजिशंस। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको रोज देखेंगे, तब आपको याद होगा, तब आपको समझ आना शुरू होगा, लेकिन आसान बहुत है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब प्रेपोजिशंस, कुछ एक प्रेपोजिशंस मैं आपको बता दूंगा, उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है और कैसे, अभी यूजेस मैं बताऊंगा ना, यूजेस नहीं बताने वाला, अभी मैं उनके अर्थ बता दूंगा आपको, आप उनको देख लेना, सुन लेना, सॉरी, और उसको
अपनी कॉपी पे लिखना हो तो लिख लो। अगर बार बार सुनोगे तो तब भी याद होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर देखते हो ना, बार बार इसको देखोगे मोबाइल को या फिर लैपटॉप के ऊपर, तो आपके कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। सो हमने कोशिश करी। अब आगे से, अभी तो मैं इसमें अब नोट्स बनाए, नोट्स ही आपके सामने दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं क्या कर दूंगा, अभी बंद कर दूंगा ये नोट्स शो करना, ही सिर्फ टॉपिक का नाम आया करेगा ऊपर, बाकी सिर्फ बोला जाएगा। ये आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, जिसमें आप अपना सलाह भी दे पाएंगे कि अगर ऐसा करते हैं तो कैसा ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। खैर, अभी आपको समझाना है प्रेपोजिशन। समझाना क्या, आपको पता होता है बेटे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, प्लस प्रैक्टिस होती है। उसकी कमी के कारण आपको लगेगा कि जी मुझे नहीं आता, लेकिन जब मैं चीज़ें बोलना शुरू करूंगा ये सब आपको आती होंगी। और जैसे ही आप महसूस करेंगे ये आती होंगी, एक बात याद रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ है, और सिर्फ मांगता क्या है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है बाहर आना शुरू हो जाएगा, और आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे, बल्कि जीवन में यूज़ कर पाएंगे अंग्रेजी को। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऑफ, प्रेपोजिशन एक है ऑफ। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, का, के, की। यह संबंध बताने वाला होता है, इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग वहां पे कर देते हैं। दूसरा शब्द है फ्रॉम। यह है से, इसका अर्थ हो जाता है से, जुदाई से संबंधित होता है ये। आई एम फ्रॉम ऊना। कहाँ से हो आप, ऊना से। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम राजस्थान। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, से, कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर। ठीक है। अब ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ जब आता है तो इसका अर्थ हो जाता है से अलग। ऑफ मतलब से अलग। उससे बाद आ जाता है दो के बीच में, अर्थात बिटवीन। बिटवीन द लाइन्स, राइट बिटवीन द लाइन्स, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये चीज याद रखना कि बिटवीन का अर्थ क्या होता है, दो के बीच। दो लोग हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती हैं, कुछ भी, सिर्फ दो। अमंग होगा दो से अधिक के बीच में। अमंग, अमंग कब आएगा, देखो, बिटवीन मी एंड राम अमंग स्टूडेंट्स, ऐसे यूज हो जाता है। इसका पूरा यूज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप याद कर लो कि जो अमंग है, AMONG, अमंग, अमंग का प्रयोग कहाँ होगा, दो से अधिक चीजों, दो से अधिक लोग हो गए, चीज वस्तुएं हो गए, उनमें यूज क्या हो जाएगा, जीवों में अमंग। ABOUT, अबाउट। अबाउट को के करीब बोला जाता है। आई एम अबाउट टू, यस, के संबंधित, के करीब। ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं अबाउट, इसका एक अर्थ होता है के करीब, दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, के बारे में, के संबंधित, है ना। ये ध्यान रखना। आप फेसबुक पर, आपका फेसबुक प्रोफाइल हो या कोई भी सोशल मीडिया में आपका अकाउंट हो, तो उसमें आपकी डिटेल्स कहाँ होती हैं, अबाउट में। अबाउट में सारी डिटेल पता चल जाती है, तो के करीब या के बारे में। राउंड, ROUND, राउंड, इसका अर्थ होता है के चारों तरफ। राउंड मतलब के चारों तरफ। और एक होता है अराउंड, AROUND, अराउंड। राउंड मतलब के चारों तरफ, अराउंड मतलब के आसपास। TO2, टू का अर्थ होता है के प्रति, के संबंधित। और टूवर्ड्स, इसका भी अर्थ वैसा ही है, के प्रति, डेडिकेटेड टू। ठीक है, के प्रति, एक है के प्रति। दूसरी बार टू और टूवर्ड्स का प्रयोग एक और है, वो है की और, की तरफ, उस तरफ, टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स, हाँ ये, ठीक है ना। किसके प्रति, टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, वो प्रति हो गया। और ये किसके प्रति होगी, ये किस और हो गया, टुवर्ड्स दिल्ली। ऑन, ON, ऑन, किसी चीज के ऊपर और स्पर्श रहने पर ऑन हो जाता है। किसी चीज के ऊपर हो जाए और स्पर्श करता हो, टच करता हो, तब क्या बोलेंगे, ऑन।
और अबव या ओवर, ये दोनों शब्द ABOVE, अबव OVER, ओवर, ये होता है, इसका अर्थ भी ऊपर ही होता है, लेकिन होता है किसी चीज के ऊपर, लेकिन उसको टच नहीं करता हो, उसको टच नहीं करेगा, उसमें क्या आएगा, ओवर, सॉरी अबव। और किसी चीज के ऊपर तथा गतिशील अवस्था में ओवर, उसको क्या बोल देते हैं, ओवर, किसी चीज के ऊपर लेकिन गतिशील अवस्था में चलता हुआ। BYY, इसका एक अर्थ होता है के द्वारा, BY के द्वारा, और बाई BY एक इसका और अर्थ होता है वह व्यक्ति के निकट, बाय द साइड, है ना, ये ध्यान रखना, व्यक्ति के निकट। किसी स्थान के निकट अगर कोई है तो एट, एट का और भी ऑप्शन होते हैं, पर, लेकिन वो बाद में, जो अभी लिखवा रहा हूं वो लिख लो कि एट का अर्थ क्या है, किसी स्थान के निकट। थ्रो, से होकर, भीतरी अवस्था भी है, इंसान के संबंधित भी है, उसकी मनस्थिति कैसी है, कैसा चल रहा है, ठीक है। बाई, वाई का भी अर्थ से होकर ही है, लेकिन ये आएगा बाहरी अवस्था से संबंधित है, आई एम गोइंग बाय द रोड, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ बॉडी से संबंधित भी बाई आएगा, बाई, ठीक है। निश्चित समय के साथ तक, अगर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच रहा हूं तब क्या यूज होगा, वाई, BY, या फिर टिल, TILL, टिल, एक पर्टिकुलर समय, एक सनिश्चित समय के ऊपर किसी को पहुंचना हो तो यूज करते हैं बाई, BY और TILL, टिल। इनके यूजेस सेंटेंसेस में हम लिखेंगे, पहले इनके अर्थ आपको शेयर कर रहा हूं, उसके बाद आएगा फॉर का एक मतलब क्या है, तक, समय की अवधि के साथ तक के अर्थ में भी FOR का प्रयोग होता है। अच्छा, निश्चित समय के साथ प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में सिंस का प्रयोग होगा, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट समय होता है ना सिंस, लेकिन याद रखना प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होगा। निश्चित समय के साथ फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का, सिंस और फ्रॉम। अच्छा, फॉर का एक और यूज होता है से, समय की अवधि के साथ से के तौर पर प्रयोग होता है। और एट का पहले भी हम कर चुके हैं, दूसरा क्या है, जितने बजे बताना उतने बजे पहुंचना, ठीक है ना, ये ध्यान देना, एग्जैक्ट टाइम पे, दिन के समय के साथ को के रूप में ऑन प्रयोग होता है, दिन का समय, नून, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो इवनिंग के साथ क्या आएगा, ऑन का कब प्रयोग होना, को के तौर पर। अच्छा, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसी चीज को यूज करते हैं तो विद का प्रयोग होगा, विद मतलब किसी काम को करने के लिए, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किसी वस्तु व्यक्ति का यूज हो, विद प्रयोग करेंगे उसको बताने के लिए। अच्छा, वाई, BY का एक और अर्थ है के हिसाब से। अच्छा जी, 88 का अर्थ होता है कीमत बताने के लिए भी होता है। अच्छा, गति बताने के लिए भी होता है, तापमान बताने के लिए भी एट का प्रयोग होगा। अगेंस्ट, नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट एक होता है के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना, तो के खिलाफ हो जाता है। एक होता है दीवार के साथ अगर सट कर खड़े होना, उसको भी अगेंस्ट बोल देते हैं, सट कर या सटाकर, उसको क्या बोलेंगे, अगेंस्ट। अगर किसी के पास जाना हो तो क्या यूज करेंगे, टू, TO2। अलोंग, के किनारे, के किनारे मतलब किसके साथ, अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अलोंग के किनारे पर, ठीक है।
के बावजूद, के बावजूद का अर्थ है विद, फॉर, इन स्पाइट ऑफ, इनका प्रयोग हो जाता है के बावजूद, विद का भी प्रयोग उसमें हो सकता है, फॉर का प्रयोग भी हो जाता है, या फिर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, किसी स्थान के निकट या पास अगर पहुंच गए हैं तब क्या बोल देते हैं? एट, एट। ठीक है, तो ये आज आपके लिए है। आज हमने लगभग 38 करे हैं प्रेपोजिशंस, और बाकी सारे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उनकी डिटेल्स। अपना अनुभव बताइएगा, ठीक रहा है या नहीं।